कौन नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट हो, पर डायरी लिखा करो, मुस्कुराहटें कम पड़ जाएंगी, रोना और शिकायतें ज्यादा पड़ जाएंगी। डायरी लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी जिंदगी में कितने दिन कितने रात रोते हुए गुजर गए, अभाव में गुजर गए, इच्छाओं को पूर्ति करते करते गुजर गए। तुम गुजर गए पर तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। कहते हैं धुंधकारी मरकर प्रेत बन गया। प्रेत का अर्थ जानते हो? प्रेत अगर इसका विभाजन कर दो तो प्रोइत, अर्थात जीवन में एक तत्व है प्राण और एक तत्व है इच्छा। ध्यान से सुनो, काम बन जाएगा, नहीं देखते रहोगे इधर उधर। आज तो तुम्हें इतना भजन सुनवा दिया कि शायद मेरे जीवन में कभी मेरे भागवत में इतना भजन न बजा होगा। आज तो भजन ही और आनंद ले रहे थे तुम। प्राण तत्व के रहते रहते अगर इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो व्यक्ति मुक्त कहा जाता है। ध्यान से सुनना, प्रेत का क्या, बहुत भूत प्रेत पे बड़ी बात चल रही है, जरा प्रेत शब्द का सीधा सीधा हिंदी और संस्कृत में अर्थ सीख लो। प्रोधनित प्रेत, प्राण तत्व और इच्छा तत्व। प्राण रहते रहते अगर इच्छा पूर्ति हो जाए तो तुम मुक्त हो, फ्रीडम है तुमको। पर प्राण तो चली गई और इच्छाएं बच गईं तो तुम प्रेत हो गए। और वही धुंधकारी, उसके जीवन में प्राण तो चले गए पर भोगों की इच्छा उसकी मरी नहीं थी, इसलिए वो प्रेत बन गया। दूसरे शरीर का फिर इंतजार करता है। ऐसा समझ लो तुम्हारी गाड़ी के टंकी में पेट्रोल भरा हुआ है, डीजल, और जहां डेस्टिनेशन है वहां पहुंच भी गए और 50 लीटर बचा हुआ भी है तो बड़े आराम से रहते हो। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तेल कम हो और दूरी लंबी तय करनी हो और रास्ता में पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिल रहा हो। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ है। हमारे साथ 2002 में राजस्थान में ऐसी घटना हुई थी। भीलवाड़ा जाते समय तब सड़कें बन रही थी और सड़क दिख भी नहीं रहा था कि खेत कौन है और सड़क कौन है, समझ भी नहीं आ रहा था। और मैंने अपने जीवन में, मैं चमत्कार तो नहीं कहता, पर मेरे श्याम सुंदर की और गुरु की कृपा देखी। हमारे ड्राइवर ने कह दिया कि तेल हो गया खत्म, रात्रि के 12 बज रहे हैं। और उसके बाद हमने पूछा कितने किलोमीटर? कहा मैक्सिमम 5 से 10 किलोमीटर और जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 78 किलोमीटर चले और जहां पेट्रोल पंप मिला वहीं पर पेट्रोल खत्म हुआ, पेट्रोल वहीं भरी गई। अब कैसे हुआ ये मुझे पता नहीं, मैं कोई वो चमत्कार नहीं करता, पर ये हुआ और हम 10 लोगों के बीच हुआ। पर आप समझो कि वो 9 लोग कितने भयभीत थे। मैं तो उस दिन भी भयभीत नहीं था। मुझे भय नहीं होता, कहीं रुक जाएंगे, कहीं रह जाएंगे। ठाकुर तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो क्या भीलवाड़े के जंगल में ठाकुर नहीं होंगे? क्या ठाकुर जी केवल मथुरा में ही रहेंगे कि जंगलों में भी रहेंगे, कण कण में रहेंगे? तो पेट्रोल कम हो और जाना दूर हो और बहुत जरूरी हो तो आदमी घबराया रहता है कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए। ड्राइवर को तुमको बोला था भरवा लो, भरवाते, अब बताओ अब मैं क्या करूं? घबराया रहता है, चिंतित रहता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में प्राण शक्ति तो कम बढ़ जाती है, सांसें कम पड़ जाती हैं, परीक्षाएं बची रह जाती हैं। ऐसे ही मनुष्य को प्रेत कहते हैं। ये प्रेत हैं क्योंकि श्वास है नहीं, प्राण अब है नहीं, जिंदगी की शाम आ गई है।
उजाले अपनी यादों की हमारे साथ ही रहने दो, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। प्राणों के लड़ियां खत्म हो रही हैं और इच्छाएं और बढ़ रही हैं। दुनिया में ऐसे सारे मनुष्य ही प्रेत बनते हैं, तुम भी बन जाओगे। Whoever maybe you are, जितने जप जितने तप कर लो, जितनी पूजाएं और जितने दर्शन कर लो, पर याद रखो, अगर प्राण शक्ति बुझने के पहले तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तुम ये नहीं कह सकते कि हो गया, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है। जो मिला तुम्हारी कृपा, जो नहीं मिला मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। अगर यह सिद्धांत जीवन में आ गया तो तुम मुक्त होकर जियोगे। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति है।